परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को कंप्लीट किया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी पहचान है। वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, लिए थे, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है जो क्रिया समाप्त हो चुकी है, जो काम खत्म हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसको हम लोग परफेक्ट में लेते हैं। और चुका था, चुकी थी, इसकी पहचान है। तो चलिए दो एग्जाम्पल हमने फिर से ले लिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्म में। सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं। सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों कि हैड का यूज़ हम परफेक्ट में कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको हैव और हैज़ का यूज़ बताया था। तो हैव और हैज़ का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के हिसाब से अलग अलग मैंने बताया था। इसमें हैड का यूज़ सब जगह करना है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट में हैड का यूज़ करना है। तो अब चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देख लेते हैं। हम लोग पुस्तक पढ़ चुके हैं। हम लोगों के लिए हम वी का यूज़ करेंगे। वी मीन्स हम लोग, सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। वी के साथ हमको हैड यूज़ करना है, हैड लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना रीड। रीड फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। इसलिए वी हैड रीड, क्या पढ़ चुके हैं? बुक्स। वी हैड रीड बुक। हम लोग पुस्तक पढ़ चुके थे। ये हो गया कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। सोहन विद्यालय जा चुका था। सोहन इज द सब्जेक्ट, सोहन। अब यहाँ पे हैड के बाद हम जाना का यूज़ करेंगे। जाना क्या है? जाना मेन वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन। गॉन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉन कहाँ जा चुका था? ऑब्जेक्ट देख लीजिए, टू स्कूल। टू स्कूल लिख लेंगे। ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव में। दो एग्जाम्पल हमने करवाया है। दो एग्जाम्पल, मैं हमेशा दो एग्जाम्पल ही करवाता हूँ बच्चों, ताकि आप एग्जाम्पल को देख लीजिए और समझ लीजिए, और उसके बाद फिर अपने दिमाग से भी कुछ सोच सोच के, अपने माइंड से भी सोच सोच के सेंटेंस आप बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो सीखने का मौका मिलेगा आप, और एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आपका, सीखते रहेंगे। जब तक आप खुद से बनाने का नहीं सोचेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे। ये दो एग्जाम्पल मैं इसलिए करा देता हूँ और वर्ब फॉर्म इसलिए बता देता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ करना है, कब कब, किस टेंस में हम कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो चीज़ ज़रूरी है। उसको जब आप सीख लेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। राधा खाना नहीं खा चुकी है। राधा सब्जेक्ट है, राधा हैड। अब यहाँ पे हैड के बाद नॉट का यूज़ करेंगे चूँकि नेगेटिव है। राधा हैड नॉट। अब मेन वर्ब में आ जाते हैं। खाना खा चुकी, खाना यहाँ पे जो है वो इट। राधा हैड नॉट इट एट ईटन। ईटन थर्ड फॉर्म है, ईटन फूड, भोजन के लिए। फूड या मील का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वे लोग स्टेशन से नहीं आ चुके थे। वे लोग, दे के साथ भी हम हैड का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको, चाहे सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो। राधा थी, ये सिंगुलर फॉर्म है, तब भी हमने हैड का यूज़ किया। दे मीन्स वे लोग, दे प्लूरल फॉर्म में, तब भी हमने हैड का यूज़ किया है। दे हैड नॉट, नेगेटिव है। दे हैड नॉट आना, कम। कम, केम, कम। कम फिर से थर्ड फॉर्म आ जाएगा। सेकेंड फॉर्म केम है, लेकिन थर्ड फॉर्म फिर से कम है। दे हैड नॉट कम फ्रॉम स्टेशन। ओके, चलिए अब इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में उससे पहले भी बताया है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक, जो प्रश्न हम पूछते हैं क्या से शुरू होता है। इसमें
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेड का यूज़ पहले कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगा और तब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, जब भी इंट्रोगेटिव आएगा क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या राधा गाना गा चुकी थी? अब यहाँ पे हैड का यूज़ पहले, हैड के बाद राधा सब्जेक्ट है, राधा लिखेंगे, हैड राधा। फिर हम देखेंगे कि मेन वर्ब क्या है, तो गाना, हैड राधा संग अ सॉन्ग। संग थर्ड फॉर्म है ना, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, संग थर्ड फॉर्म है। हैड राधा संग अ सॉन्ग। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट, क्या तुमने भोजन कर लिया था? हैड, तुमने, यू सब्जेक्ट है, हैड यू, कर लेना या ले लेना, भोजन, खा लेना, ये सब वही चीज़ है। ईटन, ईटन, टेकन भी यूज़ कर सकते हैं, इट भी यूज़ करते हैं हम, टेक भी यूज़ करते हैं खाना लेने के लिए, भोजन करने के लिए। तो हैड यू ईटन फूड, क्या तुमने भोजन कर लिया था या ले चुके थे, दोनों में से कोई एक सेंटेंस। जैसे क्या तुमने भोजन कर लिया था या क्या तुमने भोजन ले लिया था, कर चुके थे, यही सब सेंटेंस आते हैं। ठीक है, परफेक्ट हो चुका है बच्चों, ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। परफेक्ट का मतलब वही पूर्ण क्रिया। अब ये नेक्स्ट क्लास में हम अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएंगे। ओके।